गुड आफ्टरनून श्रेयांश, आयुष, भूषण, आयुष भूषण। आज हम लोग जो है ना 3 पॉइंट्स देखेंगे। आज हम लोग का 6th लेक्चर्स होगा और इसमें देखेंगे डायरेक्टर सर्किल, कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टर सर्किल से। आज का जो मैं लेक्चर्स कवर अप करने वाला हूं वो आपको पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में भी होगा। ठीक है ना। तो डायरेक्टर सर्किल, कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट और तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशंस कैसे हम लोग लिखेंगे और उससे रिलेटेड थ्योरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टर सर्किल से। देखो डायरेक्टर सर्किल जो है ना पैराबोला में भी पढ़ेंगे, इलिप्स में और हाइपरबोला में। डेफिनेशन मैं आपको यहां बता रहा हूं। डायरेक्टर सर्किल कहते किसको है? ये जो डेफिनेशन होता है डायरेक्टर सर्किल का, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल ऑफ द गिवन सर्किल। किसी भी सर्किल पे दो पर्टिकुलर टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पर्टिकुलर टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस पाथ पे मूव करता है उसी पाथ को कहा गया डायरेक्टर सर्किल। ठीक है। वैसे सर्किल के केस में डायरेक्टर सर्किल एक सर्किल ही आएगा। नाम डायरेक्टर सर्किल दिया है, दैट डज नॉट मीन कि हमेशा सर्किल आएगा। पैराबोला में देखोगे डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है ना। तो डायरेक्टर सर्किल का डेफिनेशन ये होता है किसी भी सेकंड डिग्री कर्व, इवन सर्किल पे नहीं, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व हो, या तो पैराबोला हो या इलिप्स हो या हाइपरबोला हो या सर्किल हो, दो पर्टिकुलर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस पाथ पे मूव करता है उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। देखो ये जैसे सर्किल है, इस सर्किल पे दो टैंजेंट बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपस में क्या है 90 डिग्री है। ये जो पॉइंट है उसी तरह से मान लो ये टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और लेट्स से ये टैंजेंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लेट्स से ये पर्पेंडिकुलर टैंजेंट मान लेते हैं। ये जो पॉइंट होगा लेट्स से ये दो पर्पेंडिकुलर टैंजेंट, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पाथ पकड़ेगा ना, इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी पाथ को हम लोग डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। समझे? इसी को हम लोग डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। मतलब दो पर्टिकुलर टैंजेंट हो गया। जैसे मान लो ये दो टैंजेंट है, ठीक है ना। ये दो टैंजेंट है और इस पे क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है दो पर्टिकुलर टैंजेंट। ये दो पर्टिकुलर टैंजेंट जिस पाथ पे स्लाइड करेगा, तो इस टैंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस पाथ पे मूव करेगा, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जिस पाथ पे मूव करेगा उसी पाथ को नाम दिया गया डायरेक्टर सर्किल। ठीक है ना। बात समझे? डेफिनेशन समझ में आया? दो पर्टिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पाथ पकड़ता है उसी पाथ को कहा गया है डायरेक्टर सर्किल। अब देखो इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं कि ये इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टर सर्किल का। देखो इसका प्रूफ मैं कर रहा हूं द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल ऑफ द सर्किल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है सर्किल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वो होता है इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट टू ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सर्किल के केस में डायरेक्टर सर्किल का जो इक्वेशन होगा, डायरेक्टर सर्किल का सेंटर वही होगा जो गिवन सर्किल का सेंटर है। अगर इसका सेंटर 0,0 है तो इसका भी सेंटर क्या होगा? 0,0 ही होगा। लेकिन रेडियस में थोड़ा सा चेंज होगा। अगर इसका रेडियस अगर स्मॉल ए है तो डायरेक्टर सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा? रूट टू ए हो जाएगा। सो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा। डायरेक्टर सर्किल क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा। मतलब जो सर्किल का सेंटर होगा वही डायरेक्टर सर्किल का भी सेंटर होगा, लेकिन रेडियस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा, रेडियस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अगर सर्किल का रेडियस ए है तो डायरेक्टर सर्किल का रेडियस रूट टू ए हो जाता है। जैसे मान लो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल ऑफ द सर्किल सेंटर रेडियस फॉर्म में अगर लिखा हुआ हो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इसका जो डायरेक्टर सर्किल होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट टू आर का होल स्क्वायर होगा। यानी कहना यही चाहता हूं जो गिवन सर्किल का सेंटर होगा वही डायरेक्टर सर्किल का भी सेंटर होगा। इसका भी सेंटर ए कॉमा बी है और जो गिवन सर्किल है उसका भी सेंटर ए कॉमा बी। रेडियस क्या होगा? अगर इसका आर है तो इसका रेडियस रूट टू आर हो जाएगा। अगर मान लो सर्किल जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c,
तो उसका जो डायरेक्टर सर्किल अगर लिखना हो तो क्या होगा, x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू √2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, जहां r क्या है, गिवन सर्किल का रेडियस है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एम। अब देख सकते हो इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का मैं सेंटर बताया माइनस जी कामा माइनस एफ होता है। तो डायरेक्टर सर्किल का भी सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर आप निकालोगे तो माइनस जी कामा माइनस एफ ही आएगा। यानी जो गिवन सर्किल है वो सेंटर कॉन्साइड करेगा डायरेक्टर सर्किल के साथ, और रेडियस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा, √2r हो जाएगा। इसका प्रूफ देखो, मैं फर्स्ट का मैं प्रूफ कर देता हूं कि आया कैसे है, उससे आपको एक आइडिया ओवरऑल लग जाएगा। तो देखो ये सर्किल है, जिस सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, 0,0, और दो पॉपुलर टेंजेंट मैं ड्रॉ करता हूं रफली। जैसे मान लो ये टेंजेंट है और लेट्स से ये टेंजेंट है। मान लेता हूं कि ये का इसका लोकस निकालना है, तो इसको मैं मान लेता हूं h, के। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है तो उसको मैं h, के एज्यूम कर लिया हूं। लेट्स से ये टच कर रहा है ए पॉइंट पे, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो, P को C से ज्वाइन करेंगे तो अब बोल सकते हो क्या होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो जानते हो PA और PB का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, और रेडियस जो है ना दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन होगा। तो बोल सकते हो अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। बात समझे, यहां हम एज्यूम कर रहे हैं कि दो पॉपुलर टेंजेंट आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो P जो APC होगा वो एंगल CPB के इक्वल होगा, तो 90 डिग्री है तो 45 हो जाएगा। बात समझे, तो PC का लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में रेडियस टैंजेंट पे क्या होता है, पॉपुलर होता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल APC में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या अप्लाई करोगे, साइन अप्लाई कर सकते हैं। साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे, ये हो जाएगा AC अपॉन PC हो जाएगा। बात समझे, so, इन ट्राइंगल APC में साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, और AC का लेंथ रेडियस के इक्वल है, और PC का लेंथ है अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है ना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √2a। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका लोकस ऑफ h, k क्या हो जाएगा, तो लोकस ऑफ h, k इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। अब यही क्या होगा, डायरेक्टर सर्किल होगा। इसका भी सेंटर आप देखोगे तो 0,0 ही आएगा, यानी इस पाथ को अगर देखोगे तो ये पाथ आपको इस तरह से पकड़ेगा पाथ, तो ये भी डायरेक्टर सर्किल ही आएगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्टर सर्किल। तो इस डायरेक्टर सर्किल का सेंटर क्या होगा, ये सर्किल का सेंटर वही होगा जो गिवन सर्किल का सेंटर है, और इसका जो रेडियस होगा, इस डायरेक्टर सर्किल का रेडियस क्या होगा, ये रेडियस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, √2a हो जाएगा। यानी जो गिवन सर्किल का रेडियस है वो √2 टाइम्स a होगा। बात समझे सभी लोग, प्रूफ समझ में आया सभी को। तो डायरेक्टर सर्किल इज नथिंग बट, सर्किल के केस में डायरेक्टर सर्किल एक सर्किल होता है जो कॉन्सेंट्रिक होगा विद द गिवन सर्किल के साथ, और जिसका रेडियस होगा √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल। चलो ये मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो नोट करके मैं इसको लिख देता हूं। डायरेक्टर सर्किल in case of circle क्या होगा, इज ए सर्किल होगा, इज ए सर्किल whose concentric with given circle, whose concentric with the given circle and whose radius is √2 times the radius of given circle। समझे, डायरेक्टर सर्किल in case of circle is a circle whose concentric with the given circle and whose radius is √2 times the radius of the given circle।
इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। तो डायरेक्टर सर्किल होपफुली आप समझ गए होंगे। डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन होगा दो पर्पेंडिकुलर टेंजेंट जो पाथ पकड़ेगा उसी पाथ को डायरेक्टर सर्किल कहा गया है। सर्किल के केस में एक सर्किल होगा और डायरेक्टर सर्किल का सेंटर वही होगा जो गिवन सर्किल का सेंटर है, और रेडियस क्या होगा? स्लाइटली चेंज होगा। गिवन सर्किल का रेडियस r है तो डायरेक्टर सर्किल का रेडियस √2r हो जाएगा। रब करें इसको। तो जो थ्योरी मैं आज बता रहा हूं वो सारे थ्योरी क्या होगा? पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला में भी रिपीट करेगा। जैसे देखो इस पे क्वेश्चंस, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल ऑफ द सर्किल x-2 का होल स्क्वायर और प्लस y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशंस? मान लो बहुत सारा, जैसे फर्स्ट पॉइंट दे देता हूं, सेकेंड पॉइंट जैसे x² + y² इक्वल टू 4। जैसे मान लो ये सर्किल दे देता हूं x² + y² और लेट्स से -6x और -8y, ठीक है, अब +3 इक्वल टू 0। जैसे इस सब का डायरेक्टर सर्किल फाइंड आउट करना है, इस सब सर्किल का, तो क्या होगा? कैसे फाइंड आउट करोगे इसका डायरेक्टर सर्किल? क्या करना है? इस सर्किल का सेंटर निकाल लेना है। इस सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा? 2, -1 हो जाएगा। और इसका रेडियस क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? इस फर्स्ट सर्किल का रेडियस क्या होगा? आयुष, भूषण, क्या होना चाहिए? इस सर्किल का रेडियस क्या होगा? एकदम सही है श्रेयांश, √2 होगा। तो बताओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, अभी जस्ट मैं कमेंट किया, डायरेक्टर सर्किल कॉन्सेंट्रिक होता है गिवन सर्किल के साथ। इसका सेंटर वही हो जाएगा जो गिवन सर्किल का सेंटर है, और रेडियस क्या हो जाएगा? √2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल। गिवन सर्किल का रेडियस √2 है तो √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो x² + y² -4x + 2y और 4 + 1 5, ये +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सर्किल होगा। यानी डायरेक्टर सर्किल जब भी आपको फाइंड आउट करना है तो आपको चेस करना है सेंटर और रेडियस। सेंटर तो वही ले लेंगे जो गिवन सर्किल का सेंटर है, और अगर गिवन सर्किल का रेडियस पता हो तो क्या करना है? उसमें √2 से आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो जो सर्किल आएगा वही आपका डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन होगा। देखो सेकेंड पार्ट में कैसे निकालेंगे। इस सर्किल का सेंटर जो है 0,0 है और इसका रेडियस जो है 2 के इक्वल है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल इज, सेंटर तो वही रह जाएगा 0,0, x-0 का होल स्क्वायर, y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो r की जगह 2 पुट कर दोगे तो 2 √2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 8 हो जाएगा। यानी डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x² + y² इक्वल टू 8 के इक्वल होगा। ठीक है ना? थर्ड केस में क्या होगा? कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे थर्ड केस में सर्किल का जो सेंटर होगा वो 3,4 हो जाएगा, और इसका अगर रेडियस निकालोगे तो √g² + f² और
ठीक है ना, ये 9 ले लेता हूं जिससे कि इंटीजर में आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो बताओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल इज, ये हो जाएगा सेंटर तो वही रह जाएगा x-3 का होल स्क्वायर, y-4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू √2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 32 हो जाएगा। तो इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो x² + y² -6x -8y और 25 में 32 को घटाओगे तो -7 = 0 आएगा। ये सर्किल होगा आपको, ठीक है। समझ में आया सभी को? ले क्वेश्चन और इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे दे दे कि इफ टू परपेंडिकुलर tangents are drawn from the point lambda, 0 to the circle 2x² plus 2y² equal to 1, then find the value of lambda का वैल्यू निकालना है। If two perpendicular tangents are drawn from the point lambda, 0 to the circle 2x² plus 2y² equal to 1, then find the values of lambda। बोला है लैम्डा, 0 से दो पॉपुलर टैंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है इस सर्किल पे, तो बोल रहा है कि लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्या लगता है लैम्डा, 0 किस पे लाई करेगा? लैम्डा, 0 लाई करेगा डायरेक्टर सर्किल पे, क्योंकि डायरेक्टर सर्किल ही कलेक्शन ऑफ वैसा पॉइंट है जहां से दो पॉपुलर टैंजेंट्स ड्रॉ किया जाता है सर्किल पे। तो क्या करना है आपको? डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशंस निकालना है। तो सबसे पहले इस गिवन सर्किल का सेंटर और रेडियस देखते हैं क्या होगा। इसको लिख सकता हूं 1/√2 का होल स्क्वायर। तो गिवन सर्किल का जो सेंटर है वो 0, 0 है और ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल है, सेंटर तो वही रह जाएगा, ऑरिजिन ही रह जाएगा 0, 0 और इसका रेडियस हो जाएगा √2r का होल स्क्वायर। तो √2 और रेडियस इसका 1/√2 है, इसका होल स्क्वायर, यानी डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन आ गया x² + y² = 1। बात समझे? कोई भी एक गिवन सर्किल है जिसका रेडियस √2 1/√2 था, इसका रेडियस आपको दिया गया 1/√2 और डायरेक्टर सर्किल का रेडियस क्या होगा? 1 आया है। डायरेक्टर सर्किल का रेडियस 1 के इक्वल आया। ये होगा ना कलेक्शन ऑफ पॉइंट लैम्डा, 0 यहां पे होगा कोई पॉइंट, ये होगा लैम्डा, 0 जहां से हम दो पर्टिकुलर टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं कहना यही चाह रहा हूं कि जो लैम्डा, 0 होगा वो डायरेक्टर सर्किल को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सो लैम्डा, 0 लाइज ऑन डायरेक्टर सर्किल, समझे? सो डायरेक्टर सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुट कर देंगे तो λ² + 0 = 1। यहां से λ² = 1 आया, यहां से लैम्डा फाइंड आउट करोगे तो +-1 आएगा। तो लैम्डा का दो वैल्यू आएगा, एक तो -1 आएगा, एक 1 आएगा। अब आप पूछोगे कि लैम्डा का दो वैल्यू क्यों आ रहा है? तो लैम्डा, 0 जो आ रहा है ना, एक पॉइंट होगा इस साइड, लैम्डा, 0 एक पॉइंट होगा आपको इस साइड और एक पॉइंट इस साइड होगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना लैम्डा, 0। एक इस साइड होगा जहां से आपस में टैंजेंट क्या होगा? पॉपुलर होगा। समझे? कुछ नहीं करना है, डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशंस निकाले हैं और लैम्डा, 0 सेटिस्फाई करवा देंगे। आयुष, मैंने डायरेक्टर सर्किल का डिफिनीशंस क्या दिया था? डायरेक्टर सर्किल वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जहां से दो पॉपुलर टैंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया कि जो गिवन सर्किल है उसका सेंटर ऑरिजिन है, रेडियस 1/√2 है, तो मैंने डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन निकाल लिया। तो सेंटर वही रह जाएगा 0, 0, तो यानी x - 0 का होल स्क्वायर अब +y - 0 का होल स्क्वायर और डायरेक्टर सर्किल का रेडियस हो जाता है √2r। तो √2 और r का वैल्यू 1/√2 है गिवन सर्किल का रेडियस, तो √2 से √2 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा।
यानी जो डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। क्वेश्चंस बोल रहा है कि दो पॉपुलर टेंजेंट लैम्डा कॉमा जीरो से ड्रॉ किया जा रहा है, दैट मींस लैम्डा कॉमा जीरो वो डायरेक्टर सर्किल पे लाई करेगा, यानी डायरेक्टर सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स के जगह लैम्डा पुट कर दिया, वाई के जगह जीरो, यानी लैम्डा स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू 1। तो लैम्डा इक्वल टू यहां से प्लस माइनस 1 आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट होगा, एक 1 कामा जीरो होगा एक्स एक्सिस पे और एक दूसरा पॉइंट -1 कामा जीरो होगा, एक राइट साइड होगा एक लेफ्ट साइड होगा, ठीक है ना। तो ऐसा 2 पॉइंट होगा जहां से आपस में टेंजेंट गिवन सर्किल पे परपेंडिकुलर होगा। समझे, समझ में आया? चलो एक टिक ले लेता हूं। चलो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल whose diameter are 2x minus 3y plus 12 equal to 0 and x plus 4y minus 5 equal to 0 and area is 154 square unit। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल whose diameters are 2x minus 3y plus 12 equal to 0 and x plus 4y minus 5 equal to 0 and area is 154 square unit। बोल रहा है कि वैसे सर्किल का डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशंस निकालो जिसका डायमीटर का इक्वेशंस दिया गया है और एरिया दिया गया है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? डायमीटर के इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि डायमीटर सेंटर से पास करता है। बात समझे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 को, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ठीक है ना। लिख दो मैं डायरेक्टली, इस दोनों को सॉल्व करोगे तो देखना सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3, 2। समझे? तो डायमीटर, दो डायमीटर का इक्वेशन दिया गया है, तो डायमीटर को ही जब हम सॉल्व करेंगे तो सेंटर आ जाएगा। और रेडियस कैसे निकालोगे? एरिया से निकाल लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और वो दिया गया है आपको किसके इक्वल? 154 के इक्वल। पाई का वैल्यू हम यूज करेंगे 22/7, तो यहां से आर स्क्वायर आपको आ जाएगा 7 × 154 और अपॉन हो जाएगा 22, ठीक है ना। तो 22 7 जा क्या होगा? 154 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 7 का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू आपको 7 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल जो होगा, जो गिवन सर्किल का सेंटर है वही सेंटर हो जाएगा डायरेक्टर सर्किल का भी, ठीक है ना। ये डायरेक्टर सर्किल होगा, लेकिन जिसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस √2r हो जाएगा। यानी लिख सकते हो डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन होगा x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू √2r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। r क्योंकि 7 के इक्वल है तो 7 √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन होगा। फर्दर आप स्क्वायर को ब्रेक करके लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके।
बढ़े आगे, समझे ये डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन। देखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। तो डायरेक्टर सर्किल जो सर्किल में देखे हैं, पैराबोला में भी, इलिप्स और हाइपरबोला में भी देखेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट, विथ गिवन मिडिल पॉइंट। कॉर्ड का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे जब कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर दिया गया हो। ये भी थ्योरी हम लोग पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में भी देखेंगे, सिमिलर थ्योरी है। तो देखो पहले मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड with the given middle point mx1 comma y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is t equal to s1 होता है, ठीक है। जहां टी क्या होगा, वह टी जो होगा रिप्लेसमेंट मेथड से मैं बताया हूं आपको, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई y1 से, और जी इंटू, और 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, f इंटू, और 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से, और कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। और s1 क्या होगा, s1 होगा, इस पॉइंट को हम लोग सर्किल में सेटिस्फाई करवा रहे हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। मेमोराइज रखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे हम लोग पेयर ऑफ टैंजेंट का इक्वेशन लिखवाया था ना, ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर। उसी तरह से अगर किसी कॉर्ड का अगर मिडिल पॉइंट दिया गया हो x1 y1, तो उस कॉर्ड का इक्वेशन हम लिखेंगे t इक्वल टू s1। t क्या है, t रिप्लेसमेंट मेथड से जो टैंजेंट के इक्वेशंस लिखवाया था पॉइंट फॉर्म में, वो है। और s1 मैं पहले से बता रहा हूं कि पॉइंट को सर्किल में सेटिस्फाई करवाएंगे, दैट इज s1। तो कॉर्ड का इक्वेशन हो जाएगा t इक्वल टू s1। तो डिपेंड करता है, सर्किल अगर स्टैंडर्ड है तो t इक्वल टू s1, t मैं लिखवाना स्टैंडर्ड सर्किल में भी लिखाना बताया हूं आपको सेंटर रेडियस फॉर्म में है तो उसमें भी मैं लिखवाना बताया हूं। तो सिंपल है, बहुत सिंपल सा थ्योरी है कि t इक्वल टू s1 होगा, ठीक है ना। जैसे इसका मैं प्रूफ कर देता हूं और इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करता हूं। प्रूफ कैसे करोगे, देखो प्रूफ क्या होगा इसका कि मान लो ये सर्किल गिवन है, कि सर्किल का सेंटर क्या है, सेंटर आपको माइनस जी कॉमा माइनस है, और मुझे वैसे कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए जिसका मिडिल पॉइंट दिया गया। इसका मिडिल पॉइंट क्या है, x1 y1 है। तो ऑब्वियसली जब आप इसको ज्वाइन करोगे, ये पर्टिकुलर लेंथ इस पे ज्वाइन करोगे, तो सीएम का स्लोप निकाल सकते हैं ना। तो सीएम लाइन का स्लोप क्या होगा, ये होगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड जो होगा, इसको पलट के माइनस साइन लगा दोगे तो x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f हो जाएगा। बात समझे, ये होगा स्लोप ऑफ कॉर्ड। अब देखो इस लाइन का इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि सीएम जो है ना कॉर्ड पे पर्टिकुलर है, तो सीएम का स्लोप को पलट के माइनस साइन लगा दोगे, जिससे कि इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि सीएम लाइन और कॉर्ड आपस में क्या है, पर्टिकुलर है। तो कॉर्ड का इक्वेशन नहीं लिख सकते, कॉर्ड पे मुझे पॉइंट दिया गया x1 y1 और मुझे स्लोप आ चुका है। इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f इंटू हो जाएगा x माइनस x1। इसी को जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो इस तरह से लिखा गया है t इक्वल टू s1। लेफ्ट साइड t आपको इसके इक्वल आएगा और s1 ये इसके इक्वल आ जाएगा। आप इस तरह से भी कॉर्ड के इक्वेशंस लिख सकते हो, यानी तो डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह मेमोराइज रख सकते हो, t इक्वल टू s1। प्रूफ बहुत सिंपल है, कॉर्ड का मिडिल पॉइंट जब दिया गया हो तो c से जब हम पर्टिकुलर इस कॉर्ड पे ड्रॉप करेंगे तो इसी मिड पॉइंट पे जाके मीट करेगा। क्यों मीट करेगा, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ABC ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होगा, क्योंकि रेडियस और ये r इक्वल है। तो C से जब हम पर्टिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये मीडियन पे ही जाके मीट करेगा, मिड पॉइंट पे ही जाके मीट करेगा।
तो CM का स्लोप निकाल के उसको पलट के माइनस साइन लगा दोगे तो कॉर्ड का स्लोप आ जाएगा। और इसी कॉर्ड पे क्योंकि x1 y1 लाई कर रहा है तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख दोगे तो यही आपका कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा, जिसको शॉर्टकट में T=S1 लिखा गया है, जिससे कि फॉर्मूला लोगों को याद रहे। तो चलो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, इसमें कोई डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रब करें ना इसको, एक बार टाइप कर दो सभी लोग। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट, कॉर्ड का अगर मिडिल पॉइंट दिया गया हो तो कॉर्ड का इक्वेशन T=S1। चलो ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द chord of the circle x² plus y² plus 6x plus 8y minus 11 equal to 0, whose middle point is 1, -1. Find the equation of chord of the circle x² plus y² plus 6x plus 8y minus 11 equal to 0, whose middle point is 1, -1. कैसे फाइंड आउट करोगे? बोला वैसा कॉर्ड का इक्वेशंस निकालो जिसका मिडिल पॉइंट दिया गया 1, -1। तो इसको हम s मान लेंगे, x² plus y² plus 6x प्लस 8y minus 11 को, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं S1 क्या होगा, S1 हो जाएगा, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे तो 1 और -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 into 1 अब प्लस 8 into -1 -11, ये 2 अब प्लस 6 -8 -11, तो 8 से 8 कट जाएगा तो ये -11 हो जाएगा। और t क्या होगा, t होगा रिप्लेसमेंट मेथड से x² को रिप्लेस करेंगे x1 से, x1 का वैल्यू 1 है, y² को रिप्लेस करेंगे y1 से, y1 का वैल्यू -1 है, प्लस 6x को लिखेंगे 3 इंटू, अब बचेगा क्या 2x, तो 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, x1 का वैल्यू 1 है, प्लस 8y को लिखेंगे 4 इंटू 2y, नहीं लिख सकते हैं, 8y को लिखेंगे 4 इंटू 2y और 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से, तो y1 का वैल्यू -1 है और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें कोई चेंज नहीं होगा -11 में, ये आपका t हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3x प्लस 3 और प्लस 4y माइनस 4 माइनस 11, तो ये x प्लस 3x 4x हो जाएगा और माइनस y प्लस 4y तो प्लस 3y हो जाएगा और 3 और माइनस 11 तो -8 हो जाएगा, ठीक है ना, -8, तो ये आपका जो है ना t हो गया। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट 1, -1 इज क्या होता है, t = S1 होता है। तो t का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, t का वैल्यू है 4x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू, और S1 का वैल्यू -11 है,
इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो 4x प्लस 3y, 11 को इधर लाओगे तो प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशंस ऑफ कॉर्ड होगा विद द गिवन मिडिल पॉइंट 1 कामा -1। 4x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा कि नहीं हम इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला से भी बना सकते हो। देखो विदाउट फॉर्मूला कितना इजी होगा। जैसे मुझे वैसे कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए जिसका मिडिल पॉइंट दिया गया आपको 1 कामा -1। बताओ सर्किल का सेंटर निकाल लोगे, सर्किल का सेंटर निकालोगे तो क्या होगा, -3 कामा -4 होगा इसका सेंटर। तो सी से एम को ज्वाइन कर दो, तो सबसे पहले सीएम लाइन का स्लोप निकाल लो, और वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। समझे, -1 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 3, ये 3/4 हो जाएगा स्लोप। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड हो जाएगा -4/3। कॉर्ड का स्लोप पता है और उस पे पॉइंट पता है, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या लिखोगे, y प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा -4/3 इंटू एक्स माइनस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 3y प्लस 3 इक्वल टू -4x और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x प्लस 3y और 3 माइनस 4 -1 इक्वल टू 0। कहाँ गलती किया है, यहाँ मुझे लगता है गलत किया है। 4x माइनस 4 यहाँ मैं गलत लिखा हूँ, -1 ये वैल्यू जो है ना 3 माइनस 4 -1 होगा और -12 हो जाएगा। ये वैल्यू -12 होगा, इसको इधर लाओगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू -1 आएगा। समझे, दोनों सेम ही आ रहा है, 4x प्लस 3y -1 इक्वल टू 0। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। ये विदाउट फॉर्मूला हो गया, ये विथ फॉर्मूला हो गया। कौन सा इजी है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? ये विथ फॉर्मूला हो गया, ये विदाउट फॉर्मूला सेकंड वाला। सर्किल के केस में सेकंड वाला मेथड इजी है, लेकिन पैराबोला में जो है ना आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले से जो है ना आपको फॉर्मूला लिखवाते चल रहा हूँ। एकदम आयुष सही है कि सर्किल के केस में अल्टरनेट इसलिए इजी हो गया क्योंकि सीएम लाइन जो है ना कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है, लेकिन पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको कॉर्ड का इक्वेशन इसी फॉर्मेट में मेमोराइज रखना पड़ेगा, t इक्वल टू s1। दो टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। अगर मिडिल पॉइंट दिया रहे तो कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, और फिर क्या करेगा, आपको लाइन का इक्वेशन, कॉर्ड का इक्वेशन दिया गया हो तो मिडिल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड which the circle x square plus y square plus 4x minus 2y minus 3 equal to 0 cuts off on the line y equal to x2। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन दिया हूं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड which the circle x square plus y square minus 2y minus 3 equal to 0 cuts off on the line y equal to x plus 2। यानी सेकेंड पार्ट में कॉर्ड का इक्वेशंस दिया गया हो तो मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे, कौन मुझे बताएगा। इस सर्किल का सेंटर मुझे पता है, इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, -2,1 है, ठीक है ना, -2,1 होगा सेंटर। और इस कॉर्ड का भी इक्वेशंस पता है, इस कॉर्ड का इक्वेशंस मुझे दिया गया है, वो है x माइनस वाई। इस कॉर्ड का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। कैसे निकालोगे m का कोऑर्डिनेट, कौन मुझे बताएगा। m का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना है, जबकि कॉर्ड का इक्वेशंस दिया गया है और सर्किल दिया हुआ है तो सेंटर पता है -2,1। तो बोल रहा है कि मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। हाँ आयुष एकदम सही बोल रहे हो कि m को मान लेंगे अल्फा कामा बीटा,
ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा मान लेंगे, और अल्फा कॉमा बीटा लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, कॉर्ड के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक रिलेशन वहां से आएगा। और सीएम का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप के प्रोडक्ट को -1 कर देंगे तो वहां से एक और रिलेशन आ जाएगा, तो वहां से अल्फा बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन एक और तरीका होगा, याद होगा मैं स्ट्रेट लाइन में एम को मैं कुछ नाम दिया था, याद है किसी को? किसी पॉइंट से किसी लाइन पे पॉपुलर ड्रॉप करते हैं और लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करता है उस कोऑर्डिनेट को मैं कुछ नाम दिया था। क्या नाम दिया था? और उसको निकालने का मैं फॉर्मूला भी आपको बताया था। नहीं, फूटा पॉपुलर स्ट्रेट लाइन में याद होगा, जिसको मैं कैपिटल एन से डिनोट करके बताया था, ठीक है ना? तो सेंटर से कोई भी पॉइंट से लाइन पे फूटा पॉपुलर का निकालने का फॉर्मूला मैं बताया था आपको। वो फॉर्मूला बताया था x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और यहाँ -1 लिखे थे, और a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से जो ना m का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, फूटा पॉपुलर के फॉर्मूले से। तो देखो x माइनस x1, x1 का वैल्यू क्या है? x1 का वैल्यू -2 है, तो +2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ a 1 है, y माइनस y1, y1 का वैल्यू 1 है, अपॉन b का कोएफिशिएंट -1 है। और इसका मतलब होगा कि पॉइंट को हम लोग लाइन में सेटिस्फाई करवाएंगे, तो -2, 1 इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे तो क्या होगा? -2, और ये -1 + 2, और अपॉन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू यहाँ 1 है और b का वैल्यू -1 है, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। समझे? तो ये हो जाएगा x + 2 = y - 1 अपॉन -1, और ये -2 से +2 कट जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, तो -1/2, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 आएगा। यहां से देखोगे, निकालोगे, तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा वो आपको -3/2 आएगा, और y का जो वैल्यू आएगा आपको -½ 1 - ½ आएगा। तो यहीं से जो m का कोऑर्डिनेट आएगा आपको -3/2, ½ आएगा। समझे? फूटा पॉपुलर के कोऑर्डिनेट से, फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं m का कोऑर्डिनेट। एकदम सही है आयुष, -3/2, 1/2 होगा। और आयुष चौधरी का भी तरीका सही है कि m को मान लेंगे अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा एक बार पहले कॉर्ड में सेटिस्फाई करवा देंगे तो वहां से एक रिलेशन आ जाएगा, और सीएम का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देंगे, क्योंकि m को अगर अल्फा कॉमा बीटा मान लियो हो तो अल्फा कॉमा बीटा के टर्म में सीएम का स्लोप आ जाएगा और कॉर्ड का स्लोप 1 है, तो उस दोनों का प्रोडक्ट -1 कर देंगे तो अल्फा बीटा में एक और रिलेशन आ जाएगा, और 2 रिलेशन है, 2 वेरिएबल है, तो अल्फा बीटा निकल जाएगा। जैसे भी बनाओ बना सकते हो। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा, मिडिल पॉइंट दिया गया हो तो कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, और अगर कॉर्ड का इक्वेशन दिया गया हो तो मिडिल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो इसको रब करते हैं, ठीक है ना? यही कहलाएगा कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट, जो कि हम लोग पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में भी देखेंगे। अब देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो सारा डिफिनेशन हम लोग सर्किल में देखेंगे, लेकिन ये भी पॉइंट जो है ना पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में कंटिन्यू रहेगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट समझने की कोशिश करो। क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक सर्किल दिया गया रहेगा, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे मान लो P गिवन रहेगा x1 y1, यहां से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये 2 टेंजेंट
यहाँ पे टच कर रहा है ए पॉइंट पे और दूसरा टेंजेंट टच कर रहा है बी पॉइंट पे, और इसी ठीक है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, मान लेता हूं वो सर्किल को टच कर रहा है ए और बी पॉइंट पे, और जहां से टच कर रहा है उसी से जो लाइन पास करता है, उसी पॉइंट से जो लाइन पास करता है उसी लाइन को कहा गया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। समझे? किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट जिस कर्व को सेकेंड डिग्री कर्व को टच करता है, सर्किल के केस में ऑब्वियसली 2 पॉइंट पे टच करेगा, तो उस पॉइंट से जो लाइन पास करता है उसी को कहा जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसका जो इक्वेशंस होता है, द इक्वेशंस ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, chord of contact of tangents drawn from the point px1 comma y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is, ये होता है t equal to 0, और t वही है जो रिप्लेसमेंट मेथड से हम लोग लिखते आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई y1 से, तो g इंटू 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, f इंटू 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से, प्लस c इक्वल टू 0। जो रिप्लेसमेंट मेथड में बताया उसी मेथड से लिखोगे। अब आप बोलोगे कि पॉइंट फॉर्म में भी टेंजेंट का इक्वेशन यही लिखवा है और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का भी इक्वेशन यही लिखवा रहे हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? देखो दोनों में अंतर यही है, ये लाइन जो है ना ए बी लाइन को डिनोट कर रहा है। अंतर ये है कि पॉइंट कर्व पे नहीं है। याद होगा जब पॉइंट को नजदीक ले जाओगे तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ना, ये पॉइंट को अगर ये मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर नजदीक ले जाओगे तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इधर शिफ्ट करेगा। मान लो पी पॉइंट को अगर सर्किल पे ले लेते हो तो ये शिफ्ट करके किधर चला जाएगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट बन जाएगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर पॉइंट अगर सर्किल पे लेते हो तो यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बन जाएगा? टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा। और याद होगा पॉइंट फॉर्म में मैंने टेंजेंट का इक्वेशंस जो है पॉइंट फॉर्म में तभी हम लिखते हैं जब पॉइंट कर्व पे होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि यही पॉइंट अगर बाहर ना हो करके अगर सर्किल पे होता तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन और टेंजेंट का इक्वेशन सेम हो जाता। क्योंकि थोड़ा सा सोच रहा है कि पी पॉइंट को अगर सर्किल के नजदीक ले जाए तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी लाइन है वो किधर मूव करेगा? पी पॉइंट से नजदीक जाएगा। क्योंकि मान लो पी पॉइंट अगर यहां ड्रॉ करके टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट जहां टच करेगा वो पास आ जाएगा, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और जो है ना आगे शिफ्ट हो जाएगा। मान लो ये पी पॉइंट अगर सर्किल पे ले लेते हो तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट के इक्वेशन के जैसे ही। तो ध्यान रखना है कि सर्किल का यही टेंजेंट का इक्वेशन होगा अगर पॉइंट सर्किल पे अगर है तो। अगर पॉइंट अगर सर्किल से बाहर है तो उसी लाइन को हम लोग क्या नाम देंगे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे। तो ये पॉइंट मैं आपको नोट करके लिखवा देता हूं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एग्जिस्ट तभी करेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एग्जिस्ट if point lies outside or on the circle, ठीक है ना। पॉइंट अगर अंदर है सर्किल के अंदर तो फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तभी फॉर्म करेगा जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। दो टेंजेंट जहां पे टच करता है उससे जो लाइन पास करता है उसी को हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशंस बोले हैं। और वो इक्वेशंस क्या होगा? जो टेंजेंट के इक्वेशंस हम लोग लिखे हैं पॉइंट फॉर्म में, वही टेंजेंट के इक्वेशन लिखेंगे रिप्लेसमेंट मेथड से। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, जी को रहने देंगे, 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, 2fy f को रहने देंगे, 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से, और कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैपिटल टी क्यों लिखे हम। शुरू में इसलिए बता रहा था कि बहुत सारे थियरी जो ना लिंक है कैपिटल टी से। यदि आपको कैपिटल टी अगर कहीं लिख दिए दैट मींस वो रिप्लेसमेंट मेथड से हम लोग टेंजेंट के इक्वेशंस लिख रहे हैं।
तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एग्जिस्ट तभी करेगा जब पॉइंट बाहर होगा या सर्किल पे, ठीक है ना। इफ पॉइंट P lies on the circle, then chord of contact and equation of tangent represented by the same line, ठीक है ना, सेम लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मान लो पॉइंट P जो है अगर सर्किल पे लाई कर रहा है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स सेम ही लाइन से रिप्रेजेंट करेगा। बात समझे सभी लोग? इसका मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, अगर आप बोलोगे तो मैं प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन प्रूफ की वैसे जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का डेफिनेशन आपको समझ में आया? किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जहां पे कर्व को टच करता है उससे जो लाइन पास करता है उसी को कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहा गया है। और इसका इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे जो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशंस लिखे हैं पॉइंट फॉर्म में। टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में लिखे थे जब पॉइंट कर्व पे था, यहां पॉइंट आउटसाइड है। इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कि इसमें मैं लिखवा देता हूं नोट कर करके। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। मान लेता हूं लेट R मान लेता हूं रेडियस ऑफ सर्किल और L मान लेता हूं लेंथ ऑफ टेंजेंट, जिसका वैल्यू याद होगा √S1 से हम लोग निकालते थे। इसमें पहला पॉइंट होगा कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है जो AB है वो इक्वल होता है आपको 2RL अपॉन अंडर रूट ऑफ L² प्लस R² होगा। समटाइम्स ये फॉर्मूला पूछता है कि कॉर्ड का लेंथ निकालो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ निकालो। तो यहां पे टेंजेंट्स का लेंथ जो है ना वो √S1 ले रहा हूं, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स निकाल लोगे। और सर्किल का रेडियस आपको दिया गया, सर्किल दिया रहेगा तो रेडियस पता होगा। तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ होगा वो होता है 2RL अपॉन L² प्लस R² का अंडर रूट होता है, ठीक है ना। इसमें एक दो फॉर्मूला और है जो कि मैं लिखवा ही देता हूं आपको। मान लेता हूं कि जो एरिया, ये जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by pair of tangents and its chord of contact that is area of triangle PAB, ठीक है। ये इक्वल होता है RLQ अपॉन R² प्लस L² होता है। The area of triangle formed by the pair of tangent and its chord of contact, that is area of triangle PAB, यानी हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। PAB ट्राइंगल का एरिया लेंथ ऑफ टेंजेंट और रेडियस के टर्म में जो होता है वो RLQ अपॉन R² प्लस L² होता है। इस सबको मैं प्रूफ कर देता हूं, ठीक है ना। देखो एक पॉइंट और, tangents of the if theta be the angle between tangents, if theta be the angle between tangents PA and PB, तो क्या होता है tan थीटा का जो वैल्यू होता है tan थीटा इक्वल टू होता है 2RL अपॉन L² माइनस R² होता है, ठीक है। यानी यहां से आप निकालोगे तो बहुत लोग ये फॉर्मूला भी याद रखता है। tan थीटा बाई 2 इक्वल होता है R बाय L के इक्वल होता है, ठीक है ना। जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट है, ये थीटा डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। ये थीटा है, यानी दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, 2RL अपॉन L² माइनस R², या नहीं तो
tan थीटा बाई 2 इक्वल टू आर बाई एल। दोनों फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है ना, फॉर्मेट डिफरेंट है। इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। तो तीन बातें ध्यान रखना है इसमें। सबसे पहला कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होगा वो 2rl अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। एंगल याद होगा, याद एरिया जो होगा पीएबी से बनने वाला पेयर ऑफ टैंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी पीएबी से जो बनने वाला ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो आर एल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। और फिर अगर पेयर ऑफ टैंजेंट के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उसका जो फॉर्मूला निकालने का होगा tan थीटा इक्वल टू होगा 2rl अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसके में रूट नहीं होगा, ठीक है ना, यानी तो tan थीटा बाई 2 जो होगा r बाय एल के इक्वल होगा। इसको मैं प्रूफ कर देता हूं आपको। चलो रब करें इसको। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला ये हो गया, कॉर्ड का लेंथ ये हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से बनने वाला और पेयर ऑफ टेंजेंट से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया ये होगा, और एंगल बिटवीन टेंजेंट ये हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा इसको प्रूफ देखो कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं। ये P होगा, ये A हो जाएगा और ये B होगा। मान लो तो ये सेंटर है सर्किल का, ठीक है, और लेट्स से ये रेडियस है, और ये आपको पता है रूट S1 होगा। लेंथ ऑफ टैंजेंट पता होगा, सर्किल अगर पता है तो लेंथ ऑफ टैंजेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स से इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं। देखो रेडियस टैंजेंट पे क्या होता है, पॉपुलर होता है, रेडियस टैंजेंट पे पॉपुलर होता है। तो इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल PAC लिख सकता हूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा हो जाएगा R बाय L हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। बात समझे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में sin अल्फा निकालोगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस इसका क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस अगर लगाओगे तो ये लेंथ क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो sin अल्फा इस ट्राइंगल में निकालोगे तो क्या होगा, इस ट्राइंगल में sin अल्फा अगर फाइंड आउट करोगे तो वो R बाय PC हो जाएगा। तो PC का लेंथ पाइथागोरस से निकाल लोगे, वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और सिमिलरली cos अल्फा अगर निकालते हो तो cos अल्फा क्या होगा, दैट इज PA अपॉन PC हो जाएगा। तो PA का लेंथ L है और PC का लेंथ पाइथागोरस से आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझे, यहां तक समझ में आया सभी को? एक बार टाइप कर दो, ये पॉइंट समझ में आया कैसे फाइंड आउट किया है, साइन अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू और टैन अल्फा का वैल्यू। चलो ओके। अच्छा ये अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है ना, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और ये L है तो ये भी L ही लेंथ होगा, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। अब मुझे AB का लेंथ निकालना है तो लेट्स से इसको मैं D मान लेता हूं, ठीक है ना। अब मुझे AD का लेंथ निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल में अप्लाई करो, इस ट्राइंगल में, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, तो फिर से हम अप्लाई कर रहा हूं इन ट्राइंगल PAD में, ठीक है। इन ट्राइंगल PAD में साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा हो जाएगा दैट इज AD अपॉन, और 90 का अपोजिट साइड L है, यहां से नहीं निकल जाएगा, AD का लेंथ हो जाएगा L साइन अल्फा। समझे, तो L और साइन अल्फा का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या है, R अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। अब एक चीज देखो, AB का लेंथ क्या होगा, बेसिकली
वो ट्वाइस एडी हो जाएगा, नहीं होगा? क्योंकि जो एडी का लेंथ है और डीबी का लेंथ है वो आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। एडी और डीबी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। ये प्रॉपर्टी पढ़े हुए 10th में। सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो एबी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो एडी का लेंथ और डीबी का लेंथ इक्वल होगा। तो लिख सकते हो एबी का लेंथ ट्वाइस एडी होगा, और ट्वाइस और एडी का लेंथ निकाल चुके हैं 2rl अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो मैं बताया जो कॉर्ड का लेंथ होता है वो होगा 2rl अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो बहुत इजीली एरिया भी निकल, अगर एबी का लेंथ पता है और पीडी का लेंथ निकाल ले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पीएबी का एरिया निकल जाएगा। तो सेम ट्राइंगल में देखो पीडी हम कैसे निकाल रहे हैं, इन ट्राइंगल पीएडी में बताओ कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा जो हो जाएगा ट्राइंगल में पीडी इसका बेस हो जाएगा और अपॉन हाइपोटेनस इसका एल हो जाएगा। तो यहां से पीडी का लेंथ हो जाएगा एल कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल चुके हैं, ये पुट कर दोगे तो एल इंटू एल, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात समझे, कॉस अल्फा का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया हूं, तो यहां से पीडी का लेंथ आ गया, पीडी का लेंथ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, ये इक्वल हो जाएगा हाफ, बेस इसका ए बी है और हाइट इसका पीडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाफ और ए बी का लेंथ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ 2rl अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। और पीडी का लेंथ फाइंड आउट किया है एल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एल स्क्वायर इसको नहीं लिख सकते हैं एल क्यू इंटू आर, और नीचे रूट हट जाएगा, दोनों रूट है तो इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला लिखा हूं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी जो होगा, पेयर ऑफ टैंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच का जो एरिया होगा वो एल क्यू इंटू आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। अब देखो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपका हो गया पहला पॉइंट जो लिखवाए थे, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। देखो तीसरा पॉइंट, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल ये मुझे निकालना है, लेट्स से इसको थीटा एज्यूम कर लो। तो बताओ अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन होगा, थीटा ही 2 अल्फा के इक्वल होगा। तो बताओ दोनों तरफ अगर tan ले लेते हैं तो tan 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों तरफ tan ले लिया। और tan 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, समझे। तो tan थीटा इक्वल टू और 2 और tan अल्फा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, tan अल्फा किसके इक्वल है, r बाय l के इक्वल है, तो इसमें पुट कर देंगे तो r बाय l अपॉन और ये 1 माइनस हो जाएगा r बाय l का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करोगे ना तो 2rl अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला। अब देखो मैं एक और फॉर्मूला लिखवाया हूं इसमें, उसको प्रूफ कर देता हूं। जैसे tan थीटा इक्वल टू अभी जस्ट किसके इक्वल है, 2r बाय एल अपॉन 1 माइनस r बाय एल का होल स्क्वायर है। इस tan थीटा को लिख सकता हूं फॉर्मूला 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल है 2r बाय एल अपॉन 1 माइनस r बाय एल का होल स्क्वायर, समझे। तो क्या लगता है दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो tan थीटा बाय 2 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, कंपेयर करोगे तो tan थीटा बाय 2 का वैल्यू जाएगा वो r बाय एल के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। tan थीटा बाय 2 r बाय एल के इक्वल है, तभी तो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, r बाय एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट कंपेयर करोगे तो tan थीटा बाय 2 का वैल्यू r बाय एल आएगा, समझे। यहां तक सभी को समझ में आया। तो ये टोटल प्रूफ हो गया। इसमें एक पॉइंट और भी याद रखना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, मैं 4th पॉइंट लिख देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये पॉइंट मुझे दिया रहेगा x1 y1 और ऑब्वियसली सर्किल का इक्वेशंस पता होगा तो इसका सेंटर मुझे पता होगा -g, -f। मैं क्या करता हूं कि जो PAB का जो सरकम सर्किल होगा क्या वो C से पास करेगा, सरकम सर्किल समझे, जो ट्राइंगल PAB है जो P से पास कर रहा है, वर्टेक्सेस से A से और B से जो पास कर रहा है वो सरकम सर्किल कहलाता है ट्राइंगल PAB का। तो क्या वो C से पास करेगा,
यस नो, कौन मुझे बताएगा? जो ट्राइंगल पीएबी है उसका जो सरकम सर्किल है वो सी से पास करेगा? एकदम करेगा, ठीक है ना, क्योंकि पीसी को डायमीटर मानते हुए अगर सर्किल ड्रॉ करते हो तो वो ए और बी से भी पास करेगा। मैं बोल रहा हूं कि पीसी को डायमीटर मानते हुए अगर सर्किल ड्रॉ करते हो तो वो नेसेसरली ए और बी से ही पास करेगा। अब बोलोगे क्यों पास करेगा? क्योंकि डायमीटर ही सरकमफ्रेंस पे कितना डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है ना। तो यहां से पीसी को डायमीटर मानते हुए जो सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो ए और बी से पास करेगा। यानी ये डॉटेड सर्किल जो होगा बेसिकली ट्राइंगल पीएबी के लिए क्या होगा? सरकम सर्किल होगा। तो इक्वेशन ऑफ सरकम सर्किल जो होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ ट्राइंगल पीएबी वो इक्वल होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल with PC as diameter, PC as diameter। समझे सभी लोग? मैं बोल रहा हूं कि जो सर्कम सर्किल होगा ट्राइंगल पीएबी के लिए वो इक्वल होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल विद पीसी एज डायमीटर। पीसी एज ए डायमीटर जो सर्किल लिख देंगे वही ट्राइंगल पीएबी के लिए सरकम सर्किल होगा। तो बताओ डायमेट्रिक फॉर्म में पीसी जो सर्किल होगा कैसे लिखेंगे? पी और सी अगर डायमीटर है, डायमीटर का एंड है, तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 और x प्लस जी हो जाएगा, y माइनस y1 इंटू y प्लस f हो जाएगा। ये सर्किल का इक्वेशन आएगा। आयुष, श्रेयांश, कमेंट करो, समझे? भूषण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। पीएबी से पास करने वाला जो अगर सरकम सर्किल का इक्वेशंस लिखने के लिए बोले तो पीसी को डायमीटर मानते हुए जो सर्किल लिखोगे वही डिनोट करेगा ट्राइंगल पीएबी का सरकम सर्किल। ये आपका प्रूफ हो गया सभी का। अब देखो इस पे क्वेश्चंस है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है। रब करते हैं इसको, ठीक है ना। इसको किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो कि रब करें। तो ये हो गया पूरा थियरी रिलेटेड टू कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, कॉर्ड का लेंथ कैसे निकालेंगे, कॉर्ड और पेयर ऑफ टेंजेंट से बनने वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो गुड, रब करते हैं इसको। देखो क्वेश्चंस इसमें कुछ जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट of the tangent of the tangents drawn from 1, 2 to the circle ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। कैसे लिखोगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 टू द सर्किल। बहुत सिंपल सा, t इक्वल टू 0 लिख देंगे। लिखेंगे x x1 का वैल्यू क्या है 1 प्लस y y1
y1 का वैल्यू 2 है, और 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, तो x1 का वैल्यू 1 है, और 4y को लिख देंगे 2 इंटू 2 है, और फिर 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से, और कांस्टेंट टर्म में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट फॉर्म में जैसे टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, 2y प्लस 2y, तो ये 4y हो जाएगा, और -1 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही आपका कहलाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशंस। जैसे हम लोग पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट के इक्वेशंस लिखते हैं उसी तरह लिख देना है आपको, ठीक है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन, जैसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the tangents drawn from the point 4, 6 to the circle x square plus y square equal to 25 and their chord of contact। कैसे निकालेंगे इसका इक्वेशन, सॉरी एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4, 6 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड इट्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अभी जस्ट मैं इसका फॉर्मूला आपको दिया हूं, तो सर्किल का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, तो सर्किल का रेडियस 5 होगा, और लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे √S1, तो √S1 क्या होगा 4, 6 इस सर्किल में पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर अब प्लस 6 का स्क्वायर अब -25, ये होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, 16 प्लस 36 -25, ये वैल्यू हो जाएगा 40, 52 -25, ये वैल्यू हो जाएगा √27, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। और इसका मैं फॉर्मूला लिखवाया हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by pair of tangents and its chord of contact। क्या लिखवाया हूं, फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रूफ आपको याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला होता है RL³ अपॉन L² प्लस R², ये होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का ट्राइंगल का एरिया। तो रेडियस पता है सर्किल का 5 है, और LQ क्या हो जाएगा √27 का क्यूब, यानी स्क्वायर करेंगे तो 27 इंटू √27, समझे। LQ का मतलब L² हो जाएगा √27, और एक L का मतलब √27 अपॉन, और L² हो जाएगा 27 और R² हो जाएगा आपका 25। ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये 405 √3 अपॉन 52 स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा 405 √3 अपॉन 52, यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया यहां तक सभी को? तो चलो यहीं पे हम लोग जो है ना लेक्चर्स को एंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास भी जो है ना आपका सर्किल ही होगा, सर्किल कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर्स है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन टेंजेंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कॉमन टेंजेंट देखेंगे। चलो एंड अप कर रहे हैं लेक्चर्स को ये। ओके, गुड नाइट।